Assalamu alaikum. Good morning, grade 8. Grade 8, in our previous class, we have solved exercise 2A and you are given to solve question 2, part 3 till 6 as a homework. Okay. Today, we'll continue to solve exercise 2A part 7. Okay. You will highlight as your classwork. Part 7 is given to you. Those who have books, open page number 44. Page number 44. Exercise 2A. We'll continue exercise 2A. Page number 44. Part 7 is if fx equals to 1 upon 2x x plus 1 then find fx plus 1. x plus 1 की वैल्यू मालूम करनी है पार्ट 7 के अंदर, ठीक है। तो देखें बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने प्रीवियस सेशन में सॉल्व किए थे क्वेश्चन। दैट x इक्वल्स टू x प्लस 1। सबसे पहले हम x को सपोज कर लेंगे कि x प्लस 1 है, क्योंकि हमें मालूम क्या करना है, x प्लस 1 मालूम करना है डोमेन। तो डोमेन के अंदर x प्लस 1 लिखेंगे। इसके बाद इक्वल्स टू जो आपको क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन 2, x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर x प्लस 1। यहाँ भी x था तो हमने x प्लस 1 लिखा और प्लस 1 क्वेश्चन के अंदर मौजूद था तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें। यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। f x plus 1 equals to 1 upon 2 x plus 1 and x plus 2 सॉरी x plus 2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 8 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 2 पार्ट 8। पार्ट 8 के अंदर क्या है, ये पार्ट 8 है आपका fx माइनस fx माइनस 1, ठीक है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे सिंस fx इक्वल्स टू, देखें fx तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको, आपने यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 मालूम करना है। इसके बाद ये सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी होती है fx की वैल्यू, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। x माइनस 1 मालूम करना है, ऊपर हमने x प्लस 1 मालूम किया है। x माइनस 1 मालूम करेंगे तो लेट x इक्वल्स टू x माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह जहाँ पे x है क्वेश्चन में वहाँ हम x माइनस 1 प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें 1 अपॉन 2 x माइनस 1। इसके बाद प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, x हमने यहाँ लिख दिया। ये वाला x जो है x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 2 एज इट इज x आर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x वन आर x, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1 की, फंक्शन x माइनस 1 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना था, हमें मालूम करना था एफ एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स हमने लिखा एफ एक्स माइनस वन, ठीक है। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स एक्स प्लस 1, ये हमने यहाँ प्लेस कर दी। एक्स माइनस 1 की वैल्यू हमने मालूम कर ली थी, इसलिए मैंने इसको पर्पल हाईलाइट किया हुआ है, ये वैल्यू हमने मालूम की है यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें 1 अपॉन 2 एज इट इज एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन आर एक्स। इसी तरह ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स 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 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ सिर्फ लेफ्ट रहेगा प्लस एक्स, इसीलिए मैंने इसको येलो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। प्लस एक्स का मतलब यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, प्लस 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 होता है, इट मीन्स ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस 1 हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x, ठीक है बेटा। इसके बाद आप क्लास वर्क कॉपीज के अंदर न्यू पेज से आप काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2.2 इनवर्स फंक्शन, ठीक है।
इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे आज हम। ये आपका क्लास वर्क है, न्यू पेज से आप ये काम स्टार्ट करेंगे। इनवर्स फंक्शन यूनिट नंबर 2.2, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये लिखिएगा इनवर्स फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स से डिनोटेड करते हैं हम इनवर्स फंक्शन को। इसका क्या मतलब है, इनवर्स फंक्शन की क्या सिंबल होता है। इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स, एफ इसको हम रीड करते हैं एफ इनवर्स, एफ इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स होता है, अगर आपको कहीं भी इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो आप इसको इनवर्स फंक्शन को किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह रीड करेंगे, दिस इज एफ इनवर्स, ठीक है। अब एफ इनवर्स क्या होता है, जब हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि एफ इनवर्स क्या है। देखें, ठीक है, सबसे पहले हम प्रैक्टिस नाउ 4 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 47, ठीक है। जिनके पास बुक्स नहीं भी है वो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ 4 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ फंक्शन f is defined by fx, क्या गिवन है, 7x minus 4, find the inverse function f inverse x, has evaluate f inverse 10। देखें, ये कह रहा है कि आपको fx तो निकालना आ गया, यूनिट नंबर 2.1 के अंदर हमने fx तो निकालना सीख लिया, ठीक है। डोमेन जो गिवन होती है, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें रेंज मालूम हो जाती है। अब हम एफ इनवर्स कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। एफ इनवर्स क्या होता है, डोमेन को रेंज की जगह कर दो, रेंज को डोमेन की जगह कर दो, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। इसको अब ये मालूम करने को कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। यानी एफ एक्स तो हमें मालूम करना आता है, अब हम इनवर्स किस तरह निकालेंगे एक्स का, ठीक है। जब एफ इनवर्स हम मालूम कर लेंगे तो हम इवेलुएट करेंगे 10, यानी एफ इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर 10 प्लेस करके आंसर इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अब हम किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम करना है क्या, एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है, ठीक है। देखिए, हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस नाउ 4 का क्वेश्चन था जो आपसे शेयर किया गया है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर है, हम इस तरह से लिखेंगे, देखें, एफ इनवर्स एक्स हमें मालूम करना है। सबसे पहले तो आप ये शो कीजिए कि आपको मालूम क्या करना है। हमें निकालना है इसमें एफ इनवर्स एक्स। पहले हमें एक्स एफ एक्स मालूम करना होता था, हमने इस प्रीवियस यूनिट के अंदर एफ एक्स मालूम करना सीखा। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करना है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है कि डोमेन रेंज की जगह आ जाएगा, रेंज डोमेन की तरह आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा, हम सपोज कर लेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स बराबर होता है वाई के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, जब एफ एक्स वाई के बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। मैंने आपसे कहा था ना कि फिर हम क्या करते हैं, जब इनवर्स निकालते हैं हम तो रेंज को डोमेन की जगह करते हैं, डोमेन को रेंज की जगह करते हैं। तो हमने कहा देयरफॉर एफ इनवर्स वाई बराबर होगा एक्स के, ठीक है। ये सपोज कर लें आप, ठीक है बेटा। ठीक है, डोमेन रेंज का इन्वर्स हो गया, इसी तरह इन्वर्स मालूम होगा, डोमेन रेंज की जगह, रेंज डोमेन की जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने कहा एफ इनवर्स वाई बराबर होता है एक्स के, तो एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन है 7x-4, ठीक है। तो हम एक्स की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने कहा एफ इन एक्स बराबर है वाई के, ठीक है। अब एक्स की जगह पे हम वाई प्लेस कर देंगे, 7x-4 गिवन था, तो अब ये हो जाएगा 7y-4, ठीक है। x इक्वल्स टू 7y-4, ठीक है। अब इस तरह से वाई की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है।
देखो एफ इनवर्स मालूम करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, सपोज करते हैं हम कि एफ एक्स बराबर है वाई के। जब हमने एफ एक्स की डोमेन की रेंज वाई कर दी, तो अब इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स का मतलब होता है रेंज डोमेन बन जाएगा, डोमेन रेंज। तो एफ इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा एक्स के, क्योंकि वाई जो होगा वो एक्स की जगह पर आ गया डोमेन में, और रेंज आउटपुट के अंदर एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ इनवर्स वाई बराबर हो गया एक्स का। इसका क्या मतलब है कि अब एफ एक्स हम वाई के बराबर है, तो एक्स जहाँ भी होगा क्वेश्चन में उसकी जगह हम वाई प्लेस कर देंगे। तो एक्स इक्वल्स टू 7y-4। देखो यहाँ पे था 7x-4, हमने कर दिया 7y-4। ठीक है, क्योंकि हमने सपोज किया था कि एक्स बराबर है वाई के। ठीक है बेटा, अब वाई को अलोन कर दो यहाँ पे। ठीक है, वाई को अलोन कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू, यहाँ एक्स लिखा हुआ है एक्स। ठीक है, अब ये देखो -4 है, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर आकर ये +4 हो जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये y है। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4/7। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि देयर फॉर एफ इनवर्स एक्स बराबर होगा, क्योंकि हमने कहा था एफ एक्स बराबर है y के। ठीक है, अब क्या है, अब हम कहेंगे एफ इनवर्स एक्स बराबर, जिस तरह से एफ इनवर्स वाई बराबर है एक्स के, इसी तरह से एफ इनवर्स एक्स भी वाई के बराबर होगा। ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ सपोज करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। आप इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखो इनवर्स का मतलब होता है डोमेन रेंज, रेंज डोमेन। एक्स को वाई सपोज कर लेते हैं, वाई सपोज करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई सपोज करके एक्स की जगह वाई प्लेस कर देंगे। ठीक है, वाई प्लेस कर दिया, इसके बाद वाई प्लेस करने के बाद वाई की वैल्यू निकाल दी। फिर हम वाई की वैल्यू निकालने के बाद कहते हैं, ठीक है, कि हमने कहा था एफ इनवर्स वाई बराबर है एक्स के, इसी तरह एफ इनवर्स एक्स वाई के बराबर होगा। ऐसा ही है ना। तो इसी तरह हमने एफ इनवर्स एक्स मालूम कर लिया कि एफ इनवर्स एक्स बराबर है वाई के, वाई की जो वैल्यू आएगी वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, देयर फोर एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, क्या आ रहा है यहाँ पे, x प्लस 4/7। ठीक है, सिर्फ सपोज करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स को y सपोज कर लो। जब y सपोज कर लिया तो आपको जो गिवन है क्वेश्चन, वहाँ x की जगह y प्लेस कर दोगे, 7y-4। इस तरह y की वैल्यू निकालने के बाद आप कहोगे कि जिस तरह एफ इनवर्स वाई एक्स के बराबर था, इसी तरह एफ इनवर्स एक्स बराबर होगा y के। तो y की वैल्यू ये है, यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया इस तरह एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जब आप एफ इनवर्स एक्स मालूम कर लो तो हैज इवेलुएट एफ इनवर्स 10। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आप 10 की वैल्यू प्लेस करके रेंज में देखो क्या चेंज आ रहा है, इवेल्युएशन करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मालूम करेंगे एफ, ठीक है, एफ इनवर्स 10 गिवन है एक्स की जगह 10। अब 10 डोमेन 10 है, तो 10 की वैल्यू प्लेस करके देखो रेंज क्या आएगी। ठीक है, एक्स प्लस 4/7 है, एक्स की जगह पे 10 लिखें, 10 प्लस 4/7। ठीक है, तो आप देखें क्या आंसर आएगा। एफ इनवर्स 10 इक्वल्स टू 14/7। 7 इक्वल्स टू, देखें 7 वन सर 7, 7 टू सर 14। ठीक है, 2 आएगा। ठीक है, एफ इनवर्स 10 की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ग्रेड 8। उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 2B पे। ठीक है, एक्सरसाइज 2B
ओपन पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 इज, ठीक है, एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 1 इज गिवन टू यू। सबसे पहले एक्सरसाइज 2B की हेडिंग प्रेस कीजिएगा, फिर क्वेश्चन 1 नोट कीजिएगा क्लास और कॉपीज में। व्हाट क्वेश्चन 1 इज, a function f is defined by f(x) 1/4x minus 3, find the inverse function f inverse x। ठीक है, f इनवर्स x मालूम करना है, x किया हुआ है 1/4x minus 3। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया बेटा आपने? जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2B आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स मालूम करना है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। जिस तरह अभी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ एक्स को सपोज कर लेंगे वाई है, देयरफॉर एफ इनवर्स वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की जगह एक्स इक्वल्स टू हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है 1/4, एक्स की जगह वाई आ गया -3। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y को अलोन कर दिया, यहाँ x साथ -3 को हम राइट लेफ्ट हैंड पे ले गए तो ये +3 हो गया, x + 3। ठीक है, अब 4 डिवीजन फॉर्म में था, जब हम इसको लेफ्ट हैंड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया। 4 मल्टीप्लाई होगा x से 3 से इंडिविजुअली, 4x/4x, 4 3 आर 12 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, y इक्वल्स टू 4x + 12। अब हम कहेंगे कि देयरफॉर f इनवर्स x इक्वल्स टू, ठीक है, जिस तरह f इनवर्स y x के बराबर होता है इसी तरह f इनवर्स x y के बराबर होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, 4x + 12, तो हमने यहाँ प्लेस कर दी। तो हमारे पास f इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 3। देखिए 4 3 आर 12, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, इसके बाद आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन 2 है, a function f is defined by fx x minus 7 given है, find the inverse function f inverse of x minus 7 का मालूम करना है। जब मालूम कर लेंगे f inverse तो फिर इवेल्युएट करना है 3 7 -5 एंड 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले f इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, f इनवर्स x के लिए हम क्या कहेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू y। ठीक है, देयरफॉर f इनवर्स y इक्वल्स टू x। ठीक है, डोमेन चेंज कर दिया, एफ इनवर्स y हो गई, y यहाँ आएगा तो इनवर्स हो जाएगा ना, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x। ठीक है, इसके बाद डोमेन रेंज चेंज होने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जहाँ जहाँ x हमें क्वेश्चन में गिवन है वहाँ y प्लेस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से x इक्वल्स टू x - 7 है ना, तो अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, ठीक है, अब x की जगह आ जाएगा y - 7। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, y इक्वल्स टू, ठीक है, x से -7 यहाँ प्लेस कर दें, लेफ्ट हैंड पे मूव करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू x + 7। ठीक है,
अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स प्लस सेवन। एफ इनवर्स एक्स वाई के बराबर होगा तो वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सेवन। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर क्या कह रहे थे कि इवेलुएट करना है फाइंड दी इनवर्स फंक्शन के बाद जब इनवर्स मालूम कर लेंगे तो हैंस इवेलुएट एफ इनवर्स थ्री। तो सबसे पहले एफ इनवर्स थ्री मालूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें एफ इनवर्स थ्री थ्री क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे एक्स प्लस सेवन की जगह आ जाएगा थ्री प्लस सेवन थ्री प्लस सेवन। एक्स की जगह पे हमने यहाँ लिख दिया थ्री, ठीक है, क्योंकि डोमेन में थ्री गिवन है, थ्री की वैल्यू मालूम करनी थी एफ इनवर्स एक्स एक्स की। अब हमें एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू मालूम हो गई, अब हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सी भी हम उसको इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले थ्री दी हुई थी, थ्री को इवेलुएट करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, टेन आएगा, टेन, ठीक है। ये एफ इनवर्स थ्री का आंसर है टेन। इसके बाद है ठीक है बेटा। इसके बाद हमें नेक्स्ट कौन सी वैल्यू गिवन है, एफ इनवर्स सेवन मालूम करना है। एफ इनवर्स सेवन, सेवन इक्वल्स टू, अब सेवन प्लेस कर दो एक्स की जगह पे, एक्स प्लस सेवन है ना, तो यहाँ हो जाएगा सेवन प्लस सेवन इक्वल्स टू फोर्टीन, ठीक है। ये एफ इनवर्स सेवन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है, माइनस फाइव, माइनस फाइव एफ इनवर्स माइनस फाइव इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ माइनस फाइव प्लेस कर दो एक्स की जगह पे, यहाँ है ना एक्स प्लस सेवन, माइनस फाइव प्लस सेवन, ठीक है, इक्वल्स टू टू। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, फाइव सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लेस कर दें सेवन से तो क्या रह जाएगा, टू, ठीक है, तो ये आंसर है। उसके बाद एफ इनवर्स, लास्ट वैल्यू जो हमें एवेल्यूएट करनी है वो है वन बाई थ्री, वन बाई थ्री इक्वल्स टू, ठीक है, हम यहाँ वन बाई थ्री लिखेंगे प्लस सेवन, इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा, तो आप जब इवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 22/3, ठीक है, 22/3 इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू हैव सॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज टू बी, ठीक है, क्वेश्चन थ्री एंड फाइव आपने करने हैं, ठीक है। होमवर्क नोट कर लीजिए। फ्रॉम एक्सरसाइज टू बी,
जब होमवर्क गिवन हो तो HW हाईलाइट किया कीजिए अपनी कॉपीज में, जब क्लास वर्क करवाती हूँ तो CW हाईलाइट किया कीजिए। ठीक है ग्रेड 8। अगर कोई डिफ़िकल्टी है इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड तो आप फीडबैक सेशन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेक श्योर एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।